नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष जिसे हमारा हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, इसके अंतर्गत हम लोग हमारी जो इकाई 6 है साहित्य के विविध पहलू उसकी चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोगों ने काव्य को देखा, जहाँ पर श्रव्य दृश्य काव्य के अंतर्गत हम लोगों ने जो पद्य और गद्य की चर्चा की थी, वहीं पर हम लोग अब गद्य और पद्य के अंतर्गत जो विभिन्न रचनाएं जो आती है अन्य विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे कहानी विधा की, कि कहानी है वो किस प्रकार कहानी किस उद्देश्य से बालकों के लिए निर्मित की जाती है, या फिर बालकों के लिए इन कहानियों को पाठ्यक्रम में क्यों समावेशित किया जाता है। इस प्रकार से इसके महत्व, इसके उद्देश्य और कहानी की चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कहानी। यह गद्य की रचना है, यह गद्य की रचना है। प्रेमचंद जी ने कहानी के बारे में लिखा है। कहानी गद्य रचना का सुंदर गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में प्रदर्शित होता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो गद्य रचना है वो एक सुंदर गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में प्रदर्शित होता है। कहानी मनुष्य के जीवन से संबंधित तथा उनके हृदय पर एक भावात्मक प्रभाव डालती है। भावात्मक प्रभाव डालने वाली छोटी सी किंतु मनोरंजक वर्णनात्मक गद्य रचना है। हिंदी गद्य साहित्य का सबसे अधिक मनोरंजक विधा कहानी है। आदिकाल से ही कहानी मनोरंजन तथा उपदेश का साधन रही है। भारतीय साहित्य में हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, पुराण, सिंहासन बत्तीसी, बेताल की कहानियां, आदि कथा साहित्य
है। मतलब कि कहानी को जो हृदयगत भाव को जानने के लिए या फिर भावात्मक प्रभाव डालने वाली छोटी सी एक मनोरंजक रचना के रूप में माना गया है। और गद्य साहित्य की सबसे एक मनोरंजक विधा कहानी है। आदिकाल में भी, यानी कि कहानी का रचना का अभी से प्रारंभ नहीं है, आदिकाल से ही कहानी को मनोरंजन के रूप में स्वीकार किया गया है, ये साधन रही है। भारतीय साहित्य, भारत का जो साहित्य है उसके अंदर हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा, सरित सागर, पुराण, सिंहासन बत्तीसी, बैताल की कहानियां, ये सारी कहानियां मनोरंजन के रूप में स्वीकार की जाती है। इसके बारे में अन्य जानकारी, इनमें घटना का सजीव, इनमें घटना का सजीव चित्रण होता है, चित्रण होता है और पात्रों की संख्या, और पात्रों की संख्या भी कम होती है। मतलब कि इसमें चित्रों का सजीव मतलब सचित्र वर्णन किया जाता है और पात्रों की संख्या भी इसमें अपेक्षाकृत नाटक के कम होती है। छात्रों में भाषा विकास, छात्रों में भाषा विकास के लिए अधिगम के लिए, भाषा विकास के अधिगम के लिए कहानी का सर्वाधिक महत्व है, सर्वाधिक महत्व है। बालकों में कल्पना शक्ति, बालकों में कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास कहानी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से बहुत जल्दी होता है। बालक कहानी पढ़ने में, बालक कहानी पढ़ने में विशेष रुचि लेते हैं, विशेष रुचि लेते हैं। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि बालकों के जो व्यवहारगत परिवर्तन को या फिर किन्हीं आदर्शों को हम लोग बालकों के अंतर्गत लाना चाहते हैं, तो कहानी के माध्यम से हम लोग उन आदर्शों को विद्यार्थियों के अंतर्गत विकसित कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि वो कोई कहानी प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो विद्यार्थी एकाग्रचित होकर उस कहानी को सुनते हैं, उसमें निहित भावों को समझते हैं, उसके अंदर सही गलत क्या था उसके बारे में अपने विचार या तर्क प्रस्तुत करते हैं, कल्पना करते हैं। इससे क्या होता है, बालक है जो वो सही जो पात्र होता है, कहानी का जो पात्र जिसमें सही कार्य किए होते हैं, मतलब सही के बारे में, क्योंकि कहानी में शिक्षा होती है, शिक्षा के अंदर ये बताया जाता है कौन सही है क्या गलत था, ठीक है। तो बालक के अंदर तर्क और चिंतन की शक्ति जब विकसित हो जाती है तो सही गलत का पता लगा लेते हैं। तो बालक उसमें सही जो व्यक्ति होता है, पात्र होता है, उसके गुणों को अपनाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कहानी है, बालकों को पढ़ने में रुचि होती है। हम लोग हमारी पाठ्य योजना के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की कहानियों का समावेश करते हैं, जिससे कि बालकों को कहानी पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो और उन कहानी को पढ़ने के बाद वो आगे की कहानी को पढ़ने का उनके अंतर्गत भाव जागृत होता है। तो इस प्रकार से कहानी जो है वो विशेष महत्व रखती है बालकों के शिक्षण के अंतर्गत। तो अब यही आप गृह कार्य प्रश्न के रूप में लिखें। गृह कार्य लिखे, कहानी के बारे में समझाइए। देखिए कहानी जो विधा है उसके बारे में आपको अपना वर्णन लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस बनाए और हाथों को जहां तक हो बार बार सैनिटाइज करते रहे। सुरक्षित सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।